स्वागत है आप सभी का। यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के एक न्यूज वायरल हो रही है। सबसे पहले तो इस खबर की सच्चाई को ही जानेंगे कि ये खबर कितने प्रतिशत सच है। साथ ही साथ आप देखेंगे चुनाव के नज़दीक आते ही भर्तियों को करने के लिए सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री जी का निर्देश आता है। चुनाव के समाप्त होने के पश्चात 100 दिन की कार्य योजना बताई जाती है, लेकिन धरातल पर कितना होता है ये हम सभी लोग देख चुके हैं एक बार। और आगे बस यही उम्मीद है कि आगे जो है भर्तियां हो, विभागों के रिक्त पद भरे जाएं और सरकारी भर्तियां हो, ना कि आउटसोर्सिंग से या फिर कॉन्ट्रैक्ट से भर्तियां की जाएं। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फेक है, गलत न्यूज़ है ये। जैसे भी ये न्यूज़ वायरल हो रही है, लेकिन इस खबर की सच्चाई सबसे पहले आप जान लीजिए। कल के डेली न्यूज़पेपर में एक खबर आती है कि यूपी के जो 4500 माध्यमिक के विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें 2012 से चतुर्थ श्रेणी जिसमें प्यून, चपरासी और इस प्रकार के पद आते हैं, उनमें कोई भर्तियां नहीं की जा रही हैं। 2022 आ चुका है, 10 साल में लगभग 45,000 के आसपास इसमें पद खाली हैं। लेकिन अब सरकार इन सभी पदों को नहीं भरेंगे, भर्तियां की जाएंगी। नई सरकार जब बनी थी 2017 के बाद से, तो ये घोषणा की गई थी कि अब कोई भी अस्थायी नियुक्ति नहीं होगी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की। यानी उसी समय ये डिसाइड हो गया था कि आउटसोर्सिंग से ही इन पदों को भरा जाना है, पहली बात। दूसरी बात है कि अब ये पद भरे भी जाएंगे आउटसोर्सिंग से। पहली बात तो अस्थायी भर्ती नहीं होगी, आउटसोर्सिंग से पद भरे जाएंगे और छात्र संख्या के आधार पर ही पदों का निर्धारण होगा कि कितने पदों पर भर्ती की जानी है। 20,000 तो दिया था न्यूज़पेपर के माध्यम से, और हमें जहाँ तक लग रहा है कि शायद 5-7 हज़ार पदों पर भर्ती हो जाए तो हो जाए। और ये पद है माध्यमिक के विद्यालयों में, जिसमें 10वीं में 10 कर्मचारियों की नियुक्ति का जो पहले नियम था, और इंटरमीडिएट में 14 के लिए। लेकिन अब वो पद जो है ना तो अस्थायी नियुक्ति के अंतर्गत भरे जाएंगे और ना ही उन पदों पर भर्ती के लिए जितने पद है निर्धारित उन सभी पदों पर हो पाएगी। कुछ ही पदों पर भर्ती होगी और ये पद भी आउटसोर्सिंग से संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरे जाएंगे। और ये पद किसके हैं? चतुर्थ श्रेणी के हैं, ना कि सहायक अध्यापक के। ये पूरी तरह से, देखिए, मैं किसी की न्यूज़ का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो आप लोग भी जानिए। अभी आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले एक खबर चलाई गई थी यूपी SSSC की एक भर्ती पर स्टे लग चुका है, जबकि वहाँ पर कोई भी ऐसा कोर्ट ऑर्डर नहीं था। फिर बाद में आप देखेंगे उस ट्वीट को हटा लिया गया था और एक वीडियो भी अपलोड किया गया था, उस वीडियो को भी हटा लिया गया था। तो जो भी खबर सच हो वही बताना चाहिए। और हमें यहाँ पर जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि हमें सही खबर मिले, भर्ती हो या ना हो, उसमें झूठी उम्मीद देख करके क्या फ़ायदा। कि 45,000 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद रिक्त हैं, उसमें भी 5-7 हज़ार पदों पर भर्ती होनी है। कब तक होगी वो भी नहीं पता है, चुनाव आने वाला है लोकसभा का, और यहाँ पर जो है अब निर्देश दिए जाने लगे हैं और ये भर्ती भी आउटसोर्सिंग से होनी है। 13,000 समथिंग, 13,078 या फिर 98 रुपये कुछ यहाँ पर मानदेय मिलेगा, जो ये चतुर्थ श्रेणी की भर्तियाँ होंगी। तो फिर इसमें सहायक अध्यापक के पद कहाँ से आ गए? 45,000 पदों पर भर्ती कहाँ से आ गई? आप स्वयं यहाँ पर सारी चीज़ें समझ गए होंगे। भर्ती माध्यमिक की ही है, एडेड के माध्यमिक विद्यालयों की ही है, लेकिन ये भर्ती संविदा वाली है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती होनी है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको यहाँ पर पूरी जो खबर की सच्चाई है आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस प्रकार की भर्ती को लेकर के और यहाँ पर जो चीज़ें हैं क्या वायरल हो रही हैं, किस प्रकार की खबर जो है यहाँ पर फैल रही है सोशल मीडिया पर। इसके बाद आप देखेंगे कभी पीईटी तो कभी नए नए विभाग, तो कभी अब एक महानिदेशक होंगे बेसिक और माध्यमिक के लिए। बदलाव बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही हैं। भर्तियां धीरे धीरे, सरकारी रिक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। पीआरटी में कम से कम वर्तमान में अगर भर्ती की जाए, अगर जितने भी पद रिक्त हैं सृजित सभी पदों को भरा जाए, तो लगभग 2 लाख के आसपास पद खाली है। इसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों का मिला करके। अपर प्राइमरी में केवल 50% के ही आसपास जो पद है वो प्रमोशन से भरे जाने चाहिए, पर बाकी 50% जो पद है सीधी भर्ती के तहत उन पर भर्ती होनी चाहिए। इसी तरह से जो प्राइमरी में जो प्रधानाध्यापक के पद हैं उनको प्रमोशन से भरे जाते हैं, लेकिन सहायक अध्यापक के टोटल 100% जो पद होते हैं उनको सीधी भर्ती के तहत भरा जाता है। 2 लाख से भी ज़्यादा पद रिक्त हो जाएंगे अगर सरकार भर्ती करना चाहे, उन सभी पदों को भरना चाहे तो। इसी तरह से एक भर्ती है जूनियर एडेड की। एक तो प्राइमरी वाले जो एडेड की थी उनकी तो भर्तियां ही समाप्त कर दी गई, वहाँ पर तो कई सारे विद्यालय ही जो है अनुदान सूची से हटा दिए गए, तो वहाँ पर तो भर्तियों की बात ही मत करिए आप। जूनियर एडेड में भर्ती चल रही है, लेकिन सभी पद नहीं भरे जाएंगे। ये हम सभी लोग देख चुके हैं, अधिकारी बार बार कह भी चुके हैं कि एक भी पद यहाँ पर नहीं बढ़ने वाले हैं। मतलब 6,000 7,000 के आसपास पद खाली टोटल है, लेकिन शायद
कुल मिलाकर के जो है 2000 से भी कम पदों पर भर्ती होने जा रही है और ये भर्ती प्रक्रिया भी अभी तक शुरू नहीं हो सकी। इसमें भी बहुत सारे पेच बता दिए जाते हैं, कभी आरक्षण का, कभी मेरिट का, और अभी तक जो है भर्ती का जियो आ नहीं सका है। तो ये कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए। सही और ऑथेंटिक खबर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से आगे भी मिलते रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी सही जानकारी हो आप सभी को दी जाए। झूठी उम्मीद, झूठी दिलासा से कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं हम सभी के बीच में सामने, हम सभी के बीच सामने है। तो आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर करके, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।